नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर की अगर कोई चैप्टर है, कोई प्रश्नावली है, कोई अध्याय है तो वो है सांख्यिकी का। और उसमें भी एक प्रश्न ऐसा है जो हर बार आता है, वो होता है x और y का मान ज्ञात करो। तो देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को हम इस विधि से सिखाएंगे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रश्न में पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात करो। यानी माध्यक का मान दे रखा है 525, हमें ज्ञात करना है x और y का मान, बारंबारताओं का योग दे रखा 100। पहला डिब्बा मैंने सवाल से जो का त्यों उतारा, दूसरा डिब्बा भी सवाल से जो का त्यों उतारा। अब इसमें माध्यक नाम आ रहा, माध्यक नाम आए समझ जाइए हमें सीएफ ज्ञात करनी है। तो सीएफ कैसे निकालते, 2 का 2, फिर बाद में उसको आमने सामने जोड़ते हैं। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में x जोड़ा 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ा 19 और ये x ऐसे उतरता जाएगा। 19 में 17 जोड़ा 36, x ऐसे उतरता जाएगा। 36 में 20 जोड़ा 56, ये x। 56 में y जोड़ा x पहले ही है तो क्या हो जाएगा 56 प्लस x प्लस वाई। फिर 56 में 9 जोड़ेंगे 65, एक्स प्लस वाई ऐसे उतरता जाएगा। 65 में 7 जोड़ेंगे 72, एक्स प्लस वाई ऐसे उतरता जाएंगे। 72 में 4 जोड़ा 76, एक्स प्लस वाई ऐसे उतरता जाएगा। इसकी जो नीचे नीचे की संख्या है उसका मान इसके योग के बराबर करेंगे। फिर से समझ लीजिए, माध्यक वाला सवाल है तो सीएफ निकालना जरूरी है। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, 2 का 2, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में x जोड़ा 7 प्लस एक्स, 7 में 12 जोड़ा 19 प्लस एक्स, 19 में 17 जोड़ा 36 प्लस एक्स, 36 में 20 जोड़ा 56, एक्स तो उतरता जा रहा है। 56 में y जोड़ा यानी 56 प्लस एक्स, तो यहाँ से डिट्टो लिखा, ये y और प्लस कर दिया। 56 में 9 जोड़ा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 में 7 जोड़ा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 में 4 जोड़ा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसकी लास्ट की डिजिट है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मान इसके योग के बराबर होगा, बराबर 100। अब प्लस का 76 इधर आएगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पिप 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 पिप। तो प्लस का 76 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 100 में से 76 घटाएंगे कितना आएगा 24। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 24। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर से बोल देता हूं, इसकी जो लास्ट की संख्या है वो इसके योग के बराबर होगी। देखिए लास्ट की संख्या क्या है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका योग है 100। प्लस का 76 इधर आया, माइनस का हो गया, 100 में से 76 घटाया 24, एक्स प्लस वाई का मान हो गया 24। अब सवाल में माध्यक दे रखा, उसको हम आंसर में भी लिखेंगे, माध्यक 525। अब आपको सोचना है ये 525 किस में सेट होगा, ये 500 से 600 में सेट होगा। तो वहां पर एक आयताकार डिब्बा बना दीजिए। अब ये 500 तो हो जाएगा, ये लास्ट की संख्या इधर से गिने तो ये एल का मान, ये एफ वाला डिब्बा है तो ये एफ का मान 20, और जो ये डिब्बा बना उससे ऊपर की संख्या को हम सी एफ कहेंगे। फिर से समझियो, ये 525 सेट होगा 500 से 600 के बीच में। तो यहाँ पर एक आयताकार डिब्बा बना दीजिए और इधर से नूता देना चालू करिए। सबसे एंड में, सबसे लास्ट में जो संख्या है उसे एल कहेंगे, एल का मान 500, बीच वाली संख्या को एफ कहेंगे, और ये जो डिब्बा बना है उससे ऊपर की सी एफ को ओरिजिनल सी एफ कहेंगे 36 प्लस एक्स। और इन सब में 100 का गैप है, देख लीजिए 200 में से 100 गए 100, 300 में से 200 गए 100, किसी भी संख्या को घटा के देख लीजिए 100 का गैप है तो एच का मान आ गया 100। अब ये सभी मान सूत्र में लिखेंगे। बोलिए सूत्र माध्यक का क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे हुए 2 माइनस सी एफ बटे हुए एफ इंटू एच। माध्यक का मान ऊपर से देखा कितना है 525, बराबर का मान बराबर एल का मान ऊपर से देखा 500, प्लस का मान प्लस एन बटे हुए 2, एन का मतलब होता है योग, योग कितना 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। सी एफ का मान ऊपर से देखा 36 प्लस एक्स, एफ का मान ऊपर से देखा 20 और एच का मान कितना 100। ये मान रखा हमने और कुछ नहीं किया। अब धीरे धीरे पक्षांतर करेंगे, प्लस का 500 इधर आएगा तो माइनस का उधर जाएगा, धक्का देंगे जो भैया जो प्लस का 500 इधर आया तो माइनस का। अब इधर देखिए 50 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस एक्स, ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये इधर इंटू 5 हो गया, नीचे की संख्या इससे कट गई 5 बार। फिर देखिए 525 में से 500 गया तो 25, ये इधर इंटू है 5 तो इधर भाजक 5 हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ 525 में से 500 माइनस होगा कितना 25, और ये इंटू है इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग लग गया, इधर बचा है 50 में से 36 गए 14 माइनस एक्स। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, बराबर 14 माइनस एक्स। अब माइनस के एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। जैसे ही ये एक्स इधर आएगा 5 दौड़ा दौड़ा इधर आ जाएगा, प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 14 में से 5 जाएगा 9,
ये x का मान आया, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। मान कैसे रखते, जो x का मान है ना उसकी जगह x का मान कितना लिख लिया 9, फिर प्लस y ऐसे उतार दिया, बराबर ऐसे उतार दिया, और 24 ऐसे उतार दिया। फिर ये 24 9 साल के बच्चे को कहेगा आजा आजा आज संडे चिट्ठी खेलते, यानी पक्षांतर होगा, प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का, 24 में से 9 गए तो कितना 15, तो x का मान तो आ गया 9, y का मान आ गया 15, और सवाल में x और y का मान ही पूछ रहा था। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि ये ही विद्या दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।